वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह संसद यानी कि पॉलिटी से कुछ रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम आपके जो डाउट होंगे वह क्लियर करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूँ कि UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि UPSI सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। पहले ये नोट्स आपको एक दिन के लिए जब IAS पॉइंट की एनिवर्सरी थी उस समय आपको यह दिया जा रहा था 199 में। उसके बाद अभी दिवाली का ऑफर था जिसमें आपको दिया जा रहा था 69 में। जिन बच्चों ने इसका लाभ लिया है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, पर अब यह नोट्स वापस से 149 में दिया जा रहा है। लगभग 250 PDF का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स प्राप्त करने में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। क्या कह रहा है कि भारत की जो संसदीय व्यवस्थापिका है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसे संसद के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका जो सही जवाब है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जो संघीय व्यवस्था यह क्या है, तो आप यही कहोगे कि यह एक संसद है। देखते हैं, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अगर पूछ ले कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है, तो आप क्या कहोगे? संसद। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। अब द्विसदनीय कैसे है? तो देखो, भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा मतलब कि लोकसभा का सदन, और राज्यसभा मतलब कि राज्यों की जो परिषद है वह। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे हम, राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुला सकता है, या जो राष्ट्रपति है यह इसे भंग भी कर सकते हैं। यह शक्तियाँ किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आगे देखेंगे, भारतीय संसद का संचालक यानी कि जो संचालन है वह क्या है? संसद भवन। आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी कार्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी जितने अपने भारतीय संसद के कार्य होते हैं वह कहाँ पे होते हैं? संसद भवन में होते हैं। तो इजीली है कि जो भारतीय संसद का संचालन है वह कहाँ है, वो क्या है? तो वह संसद भवन है, जो कहाँ पर है? जो नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे, राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा क्या हुई? उच्च सदन, और लोकसभा क्या हुआ? निम्न सदन। क्लियर है? इस पॉइंट से हमें क्या क्लियर होता है कि जो संसद है वह क्या है? तो वह भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अब यह द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय कैसे है? यानी कि लोकसभा जिसे लोगों का सदन, राज्यसभा यानी कि राज्यों का सदन। अब इन दोनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है और भंग करने की? तो राष्ट्रपति के पास होती है। अब देखो, संसद का जो कार्य है यह कहाँ पर चलता है? तो संसद भवन में। संसद भवन कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में स्थित है। इसके साथ साथ राज्यसभा को क्या कहा गया है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, और लोकसभा को क्या कहा गया है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? अभी हमने पढ़ा कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, सदन भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यहाँ पे सदन आएगा। यह द्विसदनीय व्यवस्था है, आप सभी को पता ही है। को क्या? लोकसभा और राज्यसभा। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। तो आपको याद रखना है कि संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, लोकसभा को, राज्यसभा को, उपरोक्त दोनों को, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो संसद है इसकी ऐसा कौन सा सदन है जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। अब देखते हैं लोकसभा के बारे में। देखो, लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था। भारतीय संसद को ऊपरी सदन राज्यसभा है। ऊपरी कौन सा है?
राज्यसभा और निचला कौन सा है, लोकसभा। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, अधिकतम, ठीक है। इसमें से 530 जो सदस्य है यह विभिन्न राज्यों का और जो 20 सदस्य होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 20 सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संसद का लोकप्रिय सदन है। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो संसद का जो लोकप्रिय सदन है वह है लोकसभा, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा ही संसद का लोकप्रिय सदन है। आइए देखते हैं। लोकसभा भारतीय सदन का निचला सदन है। लोकसभा की कार्यावधि कितनी होती है, 5 वर्ष, ठीक है। देखो आपको पहले तो ये क्लियर है कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है, लोकसभा। इसके साथ साथ लोकसभा की जो कार्यावधि वह कितनी हो गई, 5 वर्ष, 2 पॉइंट हो गए। तो देखो इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। अगर कोई भी गलती करते हैं तो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं। आपको पता है ना, हमने क्वेश्चन नंबर पहले में ही देखा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन है। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो स्थायी जो सदन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। रट लो, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, क्लियर है। देखो राज्यसभा लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचला प्रतिनिधित्व सभा है। तो हम देखते आ रहे हैं, राज्यसभा 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। तो कितने होते हैं, 12 सदस्य। टोटल कितने होते हैं राज्यसभा में, तो 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते हैं सदस्य, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य समुदाय का चुनाव होता है। राज्यसभा में 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, कैसे बनती है, केवल लोकसभा से बनती है क्या, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा बनती है, लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा बनती है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इनके द्वारा बनाई जाती है। और देखो आपको मैं बता दूं कि जो देखो ना तो यह लोकसभा अकेले से बनती है, ना ही राज्यसभा, ना ही लोकसभा और ना ही राज्यसभा। तो किसके द्वारा बनती है, देखो जो संसद बनती है भारतीय संसद, यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ही बनती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा, ना तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से भी नहीं बनती है। किससे बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है। जो विशेष अधिकार है किसके, संसद के, उनकी उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। ऐसा कौन से संविधान में कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 117। अब मैं आपको बता दूं कि एक प्रावधान जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत है, ठीक है, जिसमें संसद के सदस्यों का जो विशेष अधिकार है उनको मतलब दर्शाता है। तो यह कौन से अनुच्छेद में दर्शाता है, तो आपको सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों की जो विशेष अधिकार है उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 105। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 105 में 2 विशेष अधिकार बताए गए हैं। देखो कितने भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 105 है उसमें कितने विशेष अधिकार बताए, तो 2 बताए। अब 2 कौन कौन से हैं, एक तो हो गया संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता,
दूसरा क्या है, संसद कार्यवाही में प्रकाशन का अधिकार। ठीक है, यानी कि संसदीय अधिकार, विशेष अधिकार। कुछ विशेष अधिकार से रियासतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलती है। क्लियर है। देखो पहला क्या होगा, पहला संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, यानी कि आप संसद में अपनी बात रख सकते हो। दूसरा क्या हैगा कि संसद की जो कार्यवाही है उसमें प्रकाशन का अधिकार है, यानी कि प्रकाशन मतलब कि अपने हिसाब से कुछ चीज़ें आपको बताना हो, इस तरीके से आप बता सकते हो। यह कौन से प्रावधान में कहा गया है, तो अनुच्छेद 105 में कहा गया है। ठीक है, कितने विशेष अधिकार बताए हैं, तो आपको याद रखना है कि 2 विशेष अधिकार बताए गए हैं। काई में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदन का अन्यत्र भाग नहीं है। तो ऐसा पूछा है कि संसद का अन्य भाग नहीं है। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। क्या होगा इसका सही जवाब। हमने देखा था ना कि संसद किस किस से बनती है, राष्ट्रपति से भी बनती है भैया, लोकसभा से भी बनती है, राज्यसभा से भी बनती है। तो ये तीनों अंग है, परंतु राष्ट्रपति से बनती है क्या, नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद का जो भाग कितने हैं, तो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति गलत हो गया, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे गलत ही तो पूछा है। देखो भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है। देखो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है वह क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। यानी कि राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है, यह उसे छूट है। आगे देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में हिस्सा लेता है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का जो पदेन है वह सभापति होता है। देखो उपराष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यह भी एक लाइन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति है वह कौन है, उपराष्ट्रपति। अब देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, सिर्फ वह क्या रहेगा, सिर्फ वह राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है। और राष्ट्रपति के जगह अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद में 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इसमें से जो एक अंग है वह लोकसभा है, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा, जबकि तीसरा कौन सा है, 3 अंग पूछे गए। क्या पूछा है इन्होंने, 3 अंग। तो आपका सही जवाब क्या होगा, देखो हम 3 हमने तो पढ़े ही है, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो इजीली है कि कितने अंग है, 3 अंग है। सदन कितने हैं, सदन 2 है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। पर अंग कितने हैं, अंग 3 होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देखना है कि अंग कितने होंगे। अंग आपके होंगे 3, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके साथ साथ और क्या बोलते हैं, सदन कितने होंगे, 2, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति भारत गणतंत्र के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। काय के गणतंत्र के कार्यपालक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालक शक्ति है इसमें निहित है। संघ की कार्यपालक शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनायक भी है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, इस सभी प्रकार के आपातकालीन लगाने व हटाने, युद्ध, शांति घोषणा करने वाला, अगर आपातकालीन घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है, युद्ध की घोषणा, युद्ध को शांत करने की घोषणा, किस तरीके से कार्य किया जाए देश में, देश को बचाने का कार्य, सभी किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगर देखेंगे, वह देश का प्रथम नागरिक होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि देश का जो प्रथम नागरिक कौन होता है। कुछ लोग बोल देते हैं जनता होती है, परंतु ऐसा नहीं है। देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति जो है वह सिर्फ भारत का ही होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे देश का और वो यहाँ पे आके राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भारतीय राष्ट्रपति है इसका जो भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। देखो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग है, 2, 3, 4 या 1। इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा। अंग कितने हैं, संसद नहीं पूछा गया, अंग 3 कौन कौन से है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस किस के द्वारा होता है, तो देखो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है।
चलिए आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।